बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने वाले हैं और वो एक्सरसाइज है हमारे पास 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। हमें इवेल्युएट करनी है वैल्यूज़। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sin π/3 इंटू cos π/6 माइनस cos π/3 इंटू साइन π/6। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ इवेल्युएट करनी है हमने। इन वैल्यूज़ के लिए आपको जो है वो टेबल को फॉलो करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का जो टेबल ये आप लोग देख सकते हैं, ये पेज नंबर 307 पर मौजूद है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज़ नहीं निकालनी है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है रूट के अंदर, वो कैलकुलेटर में रैशनलाइज करके जो है वो लिखी गई हैं। तो न्यूमेरिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुक का आंसर फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये है कि इस एक्सरसाइज में बस इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन हैं। हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उन एंगल पर वैल्यूज़ पुट करनी है और जस्ट कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 307 है, वहाँ से टेबल से देखकर आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। रहा सवाल एग्ज़ाम्स का कि एग्ज़ाम में कैसे होगा, तो देखिए एग्ज़ाम्स के लिए ये टेबल जो है ये फॉर्म करना मैं आपको बता दूंगा। इसकी एक ट्रिक है, वो जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को एक टेबल बनाना बता दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि ये टेबल कैसे बनाते हैं। एग्ज़ाम में अगर नीड होगी आप 2 मिनट लगा के वो टेबल बना लेंगे, वहाँ से देख के वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस करने पड़ जाते हैं तो टेबल एक तरह से आपके सामने मौजूद होगा। तो अभी हमें बस सीखना ये है कि इसको हमने इवेल्युएट कैसे करना है। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास sin π/3 मल्टीप्लाई बाई cos π/6 माइनस cos π/3 इंटू साइन π/6। ठीक है, तो sin π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वो हो जाएगी √3/2। वही टेबल से आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है। इसी तरह cos π/6, cos π/6 का मतलब ये हुआ कि cos 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर cos जो है वो π/6 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। माइनस की साइन आएगी, फिर cos π/3 यानी cos जो है वो 60 की वैल्यू, वो हमारे पास जो है वो है 1/2 और फिर साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू भी 1/2। तो ये इस तरह से हमने जो है वो sin π/3, cos π/6, cos π/3 और sin π/6 की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। बस इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा न्यूमिनेटर में, √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 हो गया। माइनस की साइन आई, ये हमारे पास हाफ हाफ से मल्टीप्लाई होकर ये 1/4 हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास √3 इंटू √3, इसको हम एक रूट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो क्या होता है कि रूट से बाहर आकर आप उसको जो है एक दफ़ा लिख देते हो। तो √3 इंटू √3, रूट में चूँकि पेयर बन गया था तो ये रूट से बाहर आ गया, ये 3/4 माइनस 1/4। बस अब इसके बाद तो सिंपल LCM होगा और हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो LCM अगर निकालते हैं तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 का मतलब 2/4 और लीजिए आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1/2। ठीक है, तो सिंपल आपको जस्ट क्या करना है कि बस जो टेबल मैंने बताया पेज नंबर 307, वहाँ से वैल्यूज़ देखकर पुट करनी है और जस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो ये पूरी एक्सरसाइज में बस अब यही हमने करना है। ज़रा जल्दी से नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। वंस अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 का मतलब है साइन हमारे पास जो है क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कॉस पाई बाय 4 का मतलब कॉस 45 डिग्री। टेंजेंट पाई बाय 4 का मतलब टेंजेंट 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री वो एंगल है कि जहाँ पर साइन और कॉस जो है वो सेम रिजल्ट देते हैं, सेम वैल्यूज़ देते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, टेबल से देख के जैसा कि मैंने कहा आपने पुट करनी है। माइनस और ये टेंजेंट पाई बाय 4 यानी टेंजेंट 45 ये होता है 1 के इक्वलेंट। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 -1। ये √2 इंटू √2 इसको एक रूट में लिख दें। जब ये एक रूट में लिख देंगे तो ये पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 -1। अब एलसीएम होगा तो ये 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - 2/2 और लीजिए -1/2 आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 3। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं बस और इवेल्युएट कर लेते हैं। कॉस पाई बाय 4 यानी कॉस 45 डिग्री, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 डिग्री, साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 डिग्री और साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो जस्ट टेबल से देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2। ये बात इसीलिए बताई मेमोराइज हो जाए बार बार कि साइन 45 और कॉस 45 हमेशा सेम वैल्यूज़ होती हैं। 45 डिग्री के ऊपर साइन और कॉस सेम रिजल्ट देते हैं, 1/√2 वैल्यू होती है। कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर माइनस आ गया, फिर साइन 45 आ गया। तो अभी आपको बताया कि साइन 45 और कॉस 45 सेम रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2 और साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2। तो बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये पहला फ्रैक्शन हो गया 1/2√2, सेकेंड फ्रैक्शन √3/2√2। बस अब सिंपल एलसीएम होगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ नोट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाए। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेसिमल में निकालते फिरें, और इसी फॉर्म में आपने आंसर जो है वो लिख देना है। नोट कीजिए।
ओके, तो अब आइए ज़रा यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट पाई बाय 6। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 मीन्स टेंजेंट 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस, ये आ गया टेंजेंट पाई बाय 6। टेंजेंट पाई बाय 6 का मतलब टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू हो गई 1 और टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा, तो यहाँ रूट 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम होगा, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3। तो इस तरह से ये देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1 ये आंसर है। नोट कीजिए। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से जो ऑनवर्ड है उसी तरह टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है यहाँ पर तो कहा गया था कि इन क्वेश्चन में शुरू के 4 क्वेश्चन में कि वैल्यूज़ इवेल्यूएट करें। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करना है। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही होगा, सिर्फ हमने करना ये है कि वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है बोथ साइड पर, और उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो हमने इक्वल लाना होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 को हमने साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 है हम जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है साइन पाई बाय 3 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ कॉस पाई बाय 3। ठीक है, सिमिलरली साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को लिख देंगे स्क्वायर ऑफ साइन पाई बाय 6। कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 को कॉस पाई बाय 6 का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर जो है ये लिख दिया। ठीक है, सिंपल। हमेशा आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मतलब दर हकीकत स्क्वायर ऑफ साइन थीटा ही होता है। ठीक है, यही कॉस के लिए भी है, यही टेंजेंट तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ये स्क्वायर बाहर इसलिए लिखे ताकि आप वैल्यूज पुट करें और आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। तो सबसे पहले साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, ये पुट कर दिया, स्क्वायर एज इट इज कर दिया। कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री हमारे पास जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर आ गया साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 का मतलब साइन 30 डिग्री,
उसकी वैल्यू होती है 1/2। फिर cos π/6 उसकी वैल्यू होती है √3/2। बस अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तक के कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये स्क्वायर √3 पर जब आएगा तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। हाफ का स्क्वायर 1/4। इसी तरह राइट हैंड साइड पर हाफ का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, तो बोथ साइड एलसीएम होगा, तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 3 + 1/4 और राइट हैंड साइड पर 1 + 3/4। ठीक है, इससे लेफ्ट हैंड साइड बनती है 4/4 जो कि 1 के इक्वल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड 1 + 3, 1 + 3 ये भी हो जाएगी 4/4 यानी 1 की इक्वल। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो इक्वल हो गई हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से जस्ट हमने करना क्या है, बस इनिशियली जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या करना था कि हमने जो है वैल्यूज़ इवैल्यूएट करनी थी। अब 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चूँकि बोथ साइड वैल्यूज़ पुट करनी थी तो इसलिए मैंने एक साथ जो है वो वर्किंग कर दी है। आप ये भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसीडर करें और उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आप राइट हैंड साइड कंसीडर करें और उसमें वैल्यूज़ पुट करके जो है वो उसको कैलकुलेट कर लें। तो आखिर में जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, तो आप कंक्लूजन कह देंगे कि क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 1 + टेंजेंट स्क्वायर π/4 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर π/4। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 + टेंजेंट स्क्वायर π/4 सीकेंट स्क्वायर π/4। ठीक है, तो इसमें हमने करना ये है कि टेंजेंट स्क्वायर π/4 इसको लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ टेंजेंट π/4। ठीक है, राइट हैंड साइड पे सीकेंट स्क्वायर π/4 है, इसे हम लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ सीकेंट π/4। ये होगी। बस अब क्या करना है कि टेंजेंट π/4 और सीकेंट π/4 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो टेंजेंट π/4 यानी टेंजेंट 45, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसी तरह सीकेंट π/4 इसकी वैल्यू होती है √2। बस अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 + 1, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 2 और लीजिए 2 = 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो ये लीजिए बेटे क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक आध और करा देता हूँ, बाकी अगर कोई रह जाए तो होप सो आप लोग जो है वो खुद भी कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, नोट कीजिए जल्दी से।
जी। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आइए इसको ज़रा देख लीजिए क्विकली, उतना ही आसान क्वेश्चन है। 1 + कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 को हमने प्रूफ करना था कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3। तो कॉट स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, कॉट पाई बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बार लिख दिया। यहाँ कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 था तो इसको कोसेक पाई बाई 3 का स्क्वायर कर दिया। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। तो कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो वो आपको मिलती है 1/√3, 1/√3। कोसेक पाई बाई 3 की वैल्यू जो है ये है 2/√3। बस ये वैल्यूज पुट करने के बाद जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी 1 + 1/3, क्योंकि स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 1/3 रह जाएगा। राइट हैंड साइड पर ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4, और √3 पर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 रह जाएगा। तो राइट हैंड साइड आ गई 4/3। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर होगा LCM, तो ये 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1/3, और 3 + 1/3 इक्वल होता है 4/3। तो ये देख लीजिए कि आपके पास जो है इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, जिससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो नोट कर चुके होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इसलिए इस तरीके से दोनों फंक्शंस को साइमल्टेनियसली नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आखिर हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहाँ चूंकि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बोथ साइड वैल्यू पुट करनी होती थी, इसलिए मैं दोनों को पैरेलल लेकर चलता था, ठीक है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर देते हैं तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड sin π/3 इंटू cos π/6 प्लस टेंजेंट π/6 इंटू टेंजेंट π/3। तो बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो sin π/3 यानी sin 60 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2। cos π/6 यानी cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू √3/2। टेंजेंट π/6, टेंजेंट π/6 का मतलब है टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और टेंजेंट π/3 यानी टेंजेंट 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है हमारे पास √3। तो ये इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। बस अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें तो इससे राइट हैंड साइड जो है वो 7/4 आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये √3 से √3 ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, ठीक है। जबकि यहाँ √3 से √3 कैंसिल हुआ है तो ये 1 आ गया।
अब इसके बाद एलसीएम होगा, तो ये 4 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 4/4 और लीजिए बेटे 7/4 आ गया, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने इब्तदा की थी और फाइनली हमने राइट हैंड साइड 7/4 हासिल कर ली है। नोट कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब इसमें इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। 1 + टेंजेंट स्क्वायर π/6 ओवर टेंजेंट स्क्वायर π/6, इसको हमने कोसेक स्क्वायर π/6 के इक्वल प्रूफ करना है। अब चूंकि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बोथ साइड वैल्यूज पुट होंगी। तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर π/6 ओवर टेंजेंट स्क्वायर π/6 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर π/6। नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट π/6 का स्क्वायर लिख देंगे इसको, टेंजेंट स्क्वायर π/6 को, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे। राइट हैंड साइड कोसेक स्क्वायर π/6 को कोसेक π/6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक होगी। बस अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, टेंजेंट π/6 और कोसेक π/6। तो टेंजेंट π/6 की वैल्यू जो है वो होती है 1/√3, 1/√3, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम पुट कर देते हैं पहले। और कोसेक π/6, कोसेक π/6 का मतलब है कोसेक 30 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। बस अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। राइट हैंड साइड तो 4 हो जाएगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई करके हमने 4 तक लेकर आनी है। तो पहले न्यूमिनेटर, यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 1/3। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/3। राइट हैंड साइड तो 4 हो गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी उस वक्त तक सिंप्लीफाई करें जब तक कि हमें 4 नहीं मिल जाता। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा भी प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं आगे। तो मज़ीद यहाँ पर तो अब एलसीएम होगा। ठीक है, 1 + 1/3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 1/3 और डिनोमिनेटर है 1/3, राइट हैंड साइड 4। अब ये न्यूमिनेटर बना 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3,
इक्वल्स टू 4, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, जिससे हमारा आखिरी क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.3, बहुत ही आसान एक्सरसाइज। अच्छा, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकते। जब शॉर्ट में नहीं आ सकते तो यकीनन लॉन्ग में तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज थी। इस तरह के कोई सिंपल वाले जो क्वेश्चन जो इनिशियली हमने किए हैं इवैल्यूएट करने के, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछे जा सकते हैं तो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। एक आध दफ़ा शायद इस तरह का एमसीक्यूज़ आ चुका है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना कि वैल्यू इवैल्यूएट करें, तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए था। तो शॉर्ट और लॉन्ग में तो इस एक्सरसाइज से बिल्कुल चांस नहीं है, 0% चांस है आने के, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने टाइम इस एक्सरसाइज पे वेस्ट नहीं करना। एक दफ़ा सारे क्वेश्चन बस खुद से आप लोग कर लेंगे, टेबल से वैल्यूज़ देखकर आप पुट कर लीजिएगा, आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक ही आज रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले किसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।